विकास दिव्य कीर्ति सर आईएएस हैं। वो तो खुद मूवी में मेरे ख्याल से काम कर रहा है। वो आईएएस नहीं है, वो आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। मनोज सर के गांव की लैंग्वेज वो मुरैना से ही है मनोज सर, तो उनकी लैंग्वेज में का छोरा मास्टर ही तो है, बा में का है। तो रीस्टार्ट टी स्टॉल के नाम से दुकान खोलते हैं शायद, आईएएस टी स्टॉल, रीस्टार्ट टी स्टॉल। तो हुआ भी है आईएएस है, ऐसे ही बोल रहा है यार बिल्कुल मजाक से मैं बोल गया कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, और वो आईएएस ऑफिसर है। एक फैक्ट ये भी है, अब मूवी के माध्यम से एक मैसेज ये जा रहा है कि आईएएस बहुत टफ एग्जाम है। यूपीएससी है विक्रांत मैसी को, मनोज सर के कैरेक्टर को, कि यार तू सिलेक्ट हो गया ना, या कोई भी हिंदी मीडियम का सिलेक्ट हो गया तो मैं मानूंगा कि मैं सफल हो गया। मूवी का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये जा रहा है, साइलेंटली वो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं लोग इसके टाइटल की वजह से। अच्छा, मूवी का आप बता रहे हो कि नाम जो है 12th फेल के बारे में कुछ बोल रहे थे कि 12th फेल क्यों रखा गया, क्या बता रहे थे आप? हाँ, दरअसल मैं ये सोच रहा था 12th फेल तो इसलिए रखा क्योंकि 12th फेल नोवेल है अनुराग पाठक की, जो मनोज सर के ऊपर लिखी गई है, तो इसलिए एज इट इज़ उठा के 12th फेल नाम रख दिया गया। लेकिन एक तो इससे मैसेज ये जाता है, अगर इससे सिंपल सा मैसेज आपको सबको यही जाता है कि 12th फेल अगर कोई बंदा हो गया या किसी भी क्लास में फेल हो गया, उसके बाद भी अगर वो मेहनत करे, दृढ़ प्रतिज्ञा ले, तब भी वो पास हो, तब भी आगे सफल हो सकता है लाइफ में, ये मैसेज आ रहा है। लेकिन इसमें एक मूवी का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये जा रहा है, साइलेंटली वो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं लोग इसके टाइटल की वजह से। वो मैं कहूँगा रीस्टार्ट, वो कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप फेल हुए, 1 साल प्रिपरेशन करी आपने यूपीएससी की, फेल हो गए, तो आप यकीन मानिए 50-70% लोग हैं ना वहीं हार मान जाते हैं। फिर से सारी चीज़ दोबारा से स्टार्ट करना, दूसरी बार भी फेल हो गए, फिर से तीसरी बार स्टार्ट करना, फिर से फेल हो गए, फिर लास्ट अटेम्प्ट आया चौथी बार। अब तो 6 अटेम्प्ट्स होते हैं जनरल के लिए, उस टाइम 4 होते थे एक्चुअली। तो फिर से आया, फिर फेल हो गए, अब तो आपके अटेम्प्ट्स भी खत्म हो गए 4, फिर क्या करेंगे? तो एक और मैसेज दिया है इस मूवी ने साइलेंटली। वहाँ फेल होने के बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। जो विक्रांत मैसी का, मनोज शर्मा का जो कैरेक्टर है, उनके इंटरव्यू में ये बात पूछी, इंटरव्यू बोर्ड ने पूछी कि अगर नहीं बने आईपीएस तो क्या करोगे? अरे मैं कोई बात नहीं बना तो मैं अपने गांव में जाके टीचर बनूंगा, और मैं अगर एक सूरज नहीं बन सकता हूँ तो एक लैंप बन के जितने लोगों को रोशनी दे सकता हूँ वो मैं दूंगा। और वो इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिली? जब वो लैंप के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, लाइट चली गई थी तो मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो लैंप के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। आप फेल हो रहे हैं, फिर रीस्टार्ट करें। अगर आपके पास वो चीज़ ख़त्म हो गई, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस का अटेम्प्ट खत्म होता है, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ख़त्म हो गई। आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँ, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस नहीं बने और वो आज कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो वो आईएएस से बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। ये बात मेरी, हाँ, ये बात यहाँ ख़त्म करता हूँ और एक नई लाइन शुरू करता हूँ। विकास दिव्य कीर्ति सर आईएएस हैं। वो तो खुद मूवी में मेरे ख्याल से काम कर रहा है। वो आईएएस नहीं है, वो आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। अब एक होता है, आप आईएएस ऑफिसर की इज़्ज़त करते हैं, मैं इज़्ज़त करता हूँ, ये करते हैं, सब लोग करते हैं, वो उनके पद की वजह से करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं। ऐसा नहीं है जैसे अब मनोज सर की देखी, मूवी आई तब तो मैं पता चला मनोज सर ऐसे इंसान है। अब उनके लिए इज्जत है हमारे लिए। अब वो चाहे आईएएस से कल रिज़ाइन भी कर दे, तब हमारे मन में उनके लिए रेस्पेक्ट रहेगी, वो दूसरी बात है। लेकिन एक पद की वजह से उनकी रेस्पेक्ट है। विकास दिव्य कीर्ति क्या है? बहुत सब आईएएस नहीं है, आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है। और उनकी इज्जत कौन करते हैं पता है? हम लोग तो जानते ही नहीं है उन्हें। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के, जो स्टूडेंट हैं, बड़े आईएएस ऑफिसर इंडिया के, बहुत बड़े बड़े पदों पे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उनका सम्मान करते हैं मन से। अच्छा, तो वो तो आईएएस नहीं है विकास दिव्य कीर्ति सर, तो सफल है। सफल है वो तो इतने सफल है, वो तो क्या कहें उस चीज़ का। जब तो आईएएस पीसीएस में किसी चीज़ में नहीं है, कुछ नहीं, एक टीचर है, जो हमारे गांव में कहते हैं ना मास्टर है। मनोज सर के गांव की लैंग्वेज वो मुरैना से ही है मनोज सर, तो उनकी लैंग्वेज में का छोरा मास्टर ही तो है, बा में का है, तो वो मास्टर है भाई, ठीक है। लेकिन वो समझने के लिए क्षमता भी नहीं होती लोगों की वो क्या है। अब बहुत से लोग, अब मूवी में भी ये कल दिखाया गया था, जो 4 बार एक अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं उन भैया के, और वो रीस्टार्ट टी स्टॉल के नाम से दुकान खोलते हैं शायद, आईएएस टी स्टॉल, रीस्टार्ट टी स्टॉल। तो वो बंदा
ने चाय खोल के बोला कि अब फिर से मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, अटेम्प्ट तो ख़त्म हो गए। वो बंदा बोलता है विक्रांत मैसी को, मनोज सर के कैरेक्टर को, कि यार तू सिलेक्ट हो गया ना, या कोई भी हिंदी मीडियम का सिलेक्ट हो गया तो मैं मानूंगा कि मैं सफल हो गया। क्या बात है। तो अब सफलता महसूस करने के लिए अपनी अपनी क्षमताएं होती है, अपनी अपनी समझ होती है। अच्छा, मेरा एक इसमें क्वेश्चन थोड़ा मेरे मन में क्यूरियोसिटी चाहिए इसकी। आपने बोला ना कि विकास दिव्यकीर्ति जो सर हैं उनकी रिस्पेक्ट बड़े बड़े IAS करते हैं, क्या रीजंस है मतलब रिस्पेक्ट करने की? क्यों? बिकॉज वो एक टीचर हैं इसलिए करते हैं, या फिर वो IAS वगैरह रह चुके इसलिए करते हैं? वो तो IAS नहीं रहे कभी भी। मतलब वो कोचिंग तो मतलब देते हैं ना बच्चों को? हाँ, कोचिंग देते हैं। मुझे लगता है वो अपना काम बहुत मेहनत से करते हैं। मेहनत से करते हैं, अच्छा, ओके। ईमानदारी से करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, प्यार करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स इसीलिए शायद उनसे प्यार करते हैं। वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं, और ये प्रोफेशन ऐसा है। एक तो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता हमेशा बॉन्ड जो होता है वो बहुत प्रेम भरा होता है। अगर टीचर थोड़ा भी सही है ना, थोड़ा भी मेहनत करता है अपने स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट जिंदगी भर नहीं भूलता है उसे। बिल्कुल करेक्ट बात है। कई सारे मैंने देखा जैसे कि ऑनलाइन जो वीडियोस पढ़ते हैं, खान सर हमारे, या फिर फिजिक्स वाला सर एक तरीके से मान लेते हैं, या फिर ये हमारे विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, इनके पास कई सारे IAS ऑफिसर आते हैं, इनके पैर छूते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब एक रिस्पेक्ट है उनके मन में उस चीज़ के लिए। हाँ, ये हालांकि वो रिस्पेक्ट मतलब उनकी नहीं है कि मतलब उन्होंने पढ़ाया, एक मतलब अंदर से एक टीचर की मतलब जो एक छात्र की जो भावना होती है उस मन से आती है। एग्जैक्टली। अब मेरे निजी विचार हैं, अगर मुझे ईश्वर मौका दे कि मैं IAS बनूंगा या विकास दिव्यकीर्ति या इन किसी के समकक्ष टीचर बनेगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, भगवान दे कि दोनों में से एक बनाऊंगा, बता क्या बनेगा? मैं टीचर चूज करूंगा। तो IAS बनूंगा तो मैं अकेला होऊंगा ना, विकास दिव्यकीर्ति कितने IAS होंगे मेरे पास? तो अच्छा, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया था जैसे स्टूडेंट रिलेट कर पाएंगे, तो कहाँ तक रिलेट कर पाएंगे? जैसे ये जो मेन प्रॉब्लम दिखाई गई मूवी के अंदर, ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट को होती है, और जो प्रेशर दिखाया गया मतलब माइंड में टॉर्चर जो होता है, ये सच में एक्चुअली होता है कि अब कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं? अब कुछ नहीं, चीज़ें बिल्कुल चेंज। देखिए, जितनी भी बातें हैं ना जहाँ हम लोग कर रहे हैं, ये मतलब जनरलाइज्ड बातें हैं, ऐसा मोस्टली लागू होंगी सब पे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जिन पे ये बात लागू नहीं होंगी। कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं। कई सारे IAS ऑफिसर ऐसे रहे, उन्होंने अगले साल जुलाई में अप्रैल से जुलाई तक एग्ज़ाम है, वो लोग पिछले साल अगस्त में तैयारी शुरू करी, सिलेक्ट हो गए नॉर्मल। उन्हें खुद भी भरोसा नहीं होता, सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप, हाँ, अब मैं एक अफसर का नाम भी ले सकता हूँ, मेरे साथ ऑफिस में थे, सुधर राज रमेश चंद, गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। उनसे जब मैं मिला, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, उन्होंने जॉब करते करते साथ में एग्ज़ाम निकाल दिया। मैं उनसे मिला, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करके अपने PDF निकाल के घर पे बैठ के IAS का एग्ज़ाम निकाल दिया। मैं जब उनसे मिला अपने दोस्त के साथ, तो हम लोग बातचीत हो गई, उनसे बातचीत करने के बाद हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, यार ये हुआ भी है IAS या ऐसे ही बोल रहा है? यार बिल्कुल मजाक से मैं बोल गया कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और वो IAS ऑफिसर हैं। एक फैक्ट ये भी है, अब मूवी के माध्यम से एक मैसेज ये जा रहा है कि IAS बहुत टफ एग्जाम है, UP